नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। इस बार का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची है गोरखपुर में और मेरे ठीक पीछे गोरखपुर का ये प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर है जो पूर्वांचल की सियासत को सीधे प्रभावित करता है। इस बार के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे रहने वाले हैं और धर्म इस बार के विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर है, ये जानने का प्रयास करेंगे हम अपने खास कार्यक्रम वोट के धर्मचक्र में। हिंदू धर्म, दर्शन, आध्यात्म और साधना में गोरखधाम पूर्वांचल में प्रमुख स्थान रखता है। करोड़ों की आस्था यहाँ बसती है, रमती है। हिंदुओं में खास पहचान रखने वाले नाथ संप्रदाय का मठ गोरक्षपीठ हठ योगियों का गढ़ रहा है। गोरखनाथ मंदिर की भव्यता और पवित्र रमणीयता की क्या कहने। धर्म की यही आस्था, श्रद्धा और विश्वास लोगों की धार्मिक संवेदनाओं को संगठित करती है और फिर राजनीति पर इसका असर साफ दिखने लगता है। आजादी के बाद से लेकर अब तक गोरखपुर की सियासत पर इस मठ का दबदबा रहा है। गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर काबिज है। इस मठ का इतना महत्व है कि ये मठ डिसाइड करता है कि पूर्वांचल में किस पार्टी का दबदबा रहेगा। योगी आदित्यनाथ प्रदेश, देश और दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के गोरक्षपीठाधीश्वर भी हैं। यही वजह है कि मठ में उनकी भूमिका मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्षपीठाधीश्वर और महंत की भी है। योगी ने इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरे संतुलन के साथ निभाया है। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही साल 2017 में गोरखनाथ मंदिर में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जो लोगों की समस्याओं को सुनती, समझती और फिर एक्शन लेती है। यहाँ फरियादियों की संख्या कभी कम नहीं हुई। आपने महाभारत पढ़ी है? पढ़ी नहीं, लेकिन टीवी पे देखी। महाभारत का हीरो कौन था? कभी कम नहीं हुई। भगवान शंकर के साक्षात अवतार गोरखनाथ की तपोस्थली है गोरखपुर और इस वक्त हम गोरखपुर मंदिर परिसर के अंदर हैं जो कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्थायी पता भी है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक कैंप ऑफिस बनाया गया है। कैंप ऑफिस में लोग आते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुपस्थिति में भी लोगों की शिकायत का यहाँ पर निवारण होता है। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर अगल बगल जितने भी जिलों के लोग हैं वो आते हैं और अपनी समस्या यहाँ पर बताते हैं और उन समस्याओं का निवारण किया जाता है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहते हैं तो वो खुद जन सुनवाई करते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं तो मोतीलाल जी जो है वो लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप ये बताइए, कहाँ से लोग आते हैं और किस तरीके से आप पूरे इस कैंप को संचालित करते हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के द्वारा मेरी नियुक्ति जन समस्या निवारण अधिकारी के रूप में यहाँ हुई है। गोरखनाथ मंदिर नाथ परंपरा में नाथ मठ समूह का प्रमुख मंदिर है। मंदिर मध्ययुगीन संत गोरखनाथ के नाम पर पड़ा। गोरखनाथ मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां संत गोरखनाथ तपस्या किया करते। करोड़ों लोगों की आस्था मंदिर से जुड़ी हुई है। गोरखनाथ मंदिर के प्रबंधक द्वारका तिवारी जी हमारे साथ हैं और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस मंदिर और मठ की महत्ता क्या है और इसका इतिहास क्या है। द्वारका जी, आप बताइए कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, इस मंदिर की महत्ता क्या है और इसके इतिहास के बारे में जरा बताइए। ये महायोगी गोरखनाथ जी की तपस्थली है। महायोगी गोरखनाथ जी भगवान शिव के अवतार हैं।
कुछ समय तक महायोगी गोरखनाथ जी तपस्या किए थे। विश्वनाथ जी स्थान विख्यात है। हमारे नाथ संप्रदाय के अनुसार ये त्रेता युग का मंदिर है। तब तो बहुत से इधर उधर हुए, लेकिन आज भी ये मंदिर अपने स्थान पर विद्यमान है। गोरखपुर का नामकरण भी योगी आदित्यनाथ ने अपना सियासी सफर इसी गोरक्षपीठ की आध्यात्मिक धरा से किया और सत्ता के राजयोग में अब वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। योगी ने सियासत के कई कीर्तिमान स्थापित किए। हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उनकी पहचान उभरी है। देश में चुनाव कहीं भी हो, योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक होते हैं। समझना मुश्किल नहीं कि हिंदू वोटरों पर उनका प्रभाव कितना जबरदस्त है। इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। क्या लगता है आप लोगों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर गोरखपुर पर सबकी निगाह है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ से सांसद भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। क्या चाहता है यूपी? अब देखिए, तो आप देख रहे हैं, प्रदेश में ही देख रहे हैं, उनके कार्य को देख रहे हैं, किस तरह कार्य करते हैं। अहरनिश लगे हुए थे। वो तो जनता निर्णय करेगी क्या कैसा है उनका कार्य, वो तो स्वयं सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और ये मठ कैसे पूर्वांचल की सियासत को प्रभावित करता है। दुर्गेश बजाज जी हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, ये आरोप लगता है कि बीजेपी पर कि वो धर्म की सियासत करती है। जैसे चुनाव नजदीक आते हैं धर्म की बातें करने लगती हैं बीजेपी। आपको क्या लगता है ये मठ कैसे प्रभावित करता है पूर्वांचल की सियासत को? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जाति और धर्म के लोग यहाँ दुकानें लगाते हैं। पूज्य महाराज जी जब सांसद थे, हर वर्ग का व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर के आता था और अपनी पीड़ा को महाराज को बताने के बाद महाराज जी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लोगों की मदद करते थे। पत्र के माध्यम से करना हो तो पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से करना था तो फोन के माध्यम से करते थे। और उसी पहलू को आज भी महाराज मुख्यमंत्री होने के बाद 4.5 साल, 5.5 साल बीतने जा रहा है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास, इसी नारे के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मठ में लोग आते हैं बाहर से दर्शन करने के लिए। उनके अनुभव के बारे में जानते हैं कि उनको क्या लगता है 4.5 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने कैसा काम किया है। मैम, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम नमिता जोशी है। मैं दिल्ली नमिता से। जी, मेरा सवाल ये है कि चुनाव बेहद नज़दीक है, उत्तर प्रदेश में बड़ा राज्य है। लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म को इसलिए टच करती है कि चुनाव नज़दीक होते हैं। आपको भी ऐसा लगता है या वाकई आपने उत्तर प्रदेश में विकास देखा? नहीं, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि अभी मैं तो खुद ही 10 साल पहले यहाँ पर आई थी गोरखपुर में, तो वो बिल्कुल एक गांव जैसा माहौल था। बिल्कुल हर चीज़ में बहुत भीड़ भाड़, कोई अच्छे से यहाँ पर कोई तरीका नहीं था। पर अभी जब मैं आई हूँ तो मैं बहुत ही अच्छा डेवलप देख रही हूँ। बिल्कुल चेंज हो गया है गोरखपुर। तो 3 साल बाद मैं आया, 3 साल बाद मैं आके देखता हूँ कि यहाँ की काया पलट गई है। सवाल यही है, यूपी का मतदाता खासकर गोरखपुर का किन मुद्दों पर वोट करेगा? क्या विकास, रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा उसके मुद्दे हैं या फिर समाज की दूसरी कई वजह वोटों को प्रभावित करने वाली है? आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी का लगातार प्रयास है कि मुद्दा विकास का हो, रोजगार का हो, महंगाई कम करने का हो, डेवलपमेंट का हो। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों पे चुनाव लड़ चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल की सरकार चला रही है और सरकार अब चुनाव में जा रही है। जब चुनाव का वक्त आता है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दे पे चली जाती है। आपने कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो ये धर्म की बात करते हैं। बीजेपी यही आरोप लगा रही है समाजवादी पे कि उनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, इसीलिए अखिलेश यादव को चुनाव के टाइम पे ही जिन्ना याद आए। उनको ये लगा कि ये क्रांतिकारी। देखिए, जो लोग समाजवादी पार्टी पर जिन्ना के सवाल को लेकर के आरोप लगा रहे हैं, उनको एक बार अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में सोचना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने। अखिलेश यादव पाकिस्तान नहीं गए थे।
बीजेपी विकास रथ थामे हुए है और हिंदुत्व उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब इन दोनों का राजनीतिक गठजोड़ बनता है तो उसका असर कामयाबी की शक्ल में दिखता है। सर आप बताइए, आप आते रहते होंगे, पहले उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते थे लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या होती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कह रही है कि पिछले 4 सालों में हमने लॉ एंड ऑर्डर पर इतना काम किया है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यूपी में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपका अनुभव क्या है कि आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? बहुत माहौल चेंज हो गया है और योगी जी सरकार जो है 4 साल में उन्होंने बहुत लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है। पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप लोगों को लगता है अच्छा काम हुआ है यहाँ पे? कोई डेवलपमेंट जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, फिलहाल तो आप सामने देख ही रहे हैं। हाँ। अब इससे ज्यादा और क्या कहें। पहले जो है क्राइम बहुत ज़्यादा था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं थी। अब आप लोगों को कोई दिक्कत होती है लड़कियों को बाहर जाने आने में? नहीं, ऐसा तो कभी भी हम लोग के साथ तो कभी भी नहीं हुआ, चाहे भाजपा थी या नहीं भी थी तभी हमें ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ। लेकिन मेन चीज तो होता है सेल्फ प्रोटेक्शन, मेन तो इम्पोर्टेंट ये रखता है और इन्वायरमेंट भी मतलब इफेक्ट करता है। सरकार की योजनाओं का कुछ लाभ आप लोगों को मिला है? हाँ, बहुत सारी चीजों का लाभ मिला हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, काम हुए हैं यहाँ पे? जी बहुत काम हुआ है और सर मेरी बात मैं यहाँ बोल रही हूँ और मेरी सूचना पहुँचनी चाहिए पूरे प्रदेश में, क्योंकि मैं 2021 की बैटिंग में हूँ टीजीटी से और सर इस पे काम नहीं हो रहा है। आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव होगा बेरोजगारी और महंगाई और शिक्षा पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि इस बार धर्म की राजनीति थोड़ी पीछे जाती दिख रही है, क्योंकि लाखों युवा बीएड, बीटीसी और टेट पास करके अपनी भविष्य के बारे में चिंतित है। 5 सालों में योगी जी ने कोई भी भर्ती नहीं निकाला, इससे युवा वर्ग काफ़ी नाराज है। और इस बार युवा की एक निराशा ये भी है कि उनकी 5 सालों में सरकार ने कोई भी उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए युवा इस बार बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए वोट करने का निर्णय किया है। चुनाव में इस समय हमें कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। अच्छा। क्योंकि बीजेपी सरकार में योगी जी का काम तो ठीक है, लेकिन जो विधायक बन गए उनसे जनता बहुत लोग नाराज हैं, जगह जगह के विधायकों से नाराज। यह धर्म की आस्था है और आस्था के नाम पर इस बार वोट नहीं होगा। वोट नहीं होगा, ये तो होना ही है। कोई भी सरकार आएगी तो किसी भी धार्मिक स्थान की जो है सृजन करेगी, तो इस बार काम पे वोट होगा। योगी जी तो अपने जगह पे सही हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए तो नंबर 1 पे वही है और रहेंगे भी। वोट के धर्म चक्र के हम आखिरी पड़ाव पर हैं और पूरे दिन हमने गोरखपुर की जनता से बातचीत किया, मठ को जानने का प्रयास किया, यहाँ की जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास किया। लेकिन पिछले 20 सालों से लगातार गोरखपुर की सियासत और यहाँ के मठ के महत्व को देखते आए हैं। रशाद लारी जी हमारे साथ हैं। रशाद जी, ये बताइए अब आपको क्या लगता है, क्योंकि पावर सेंटर बन चुका है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की सियासत और खासतौर पर मठ के महत्व को कैसे देखते हैं, कैसे ये यहाँ की राजनीति को प्रभावित करता है? देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की और गोरखपुर की मैं बात कर रहा हूँ। गोरखपुर की राजनीति देश की राजनीति से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मठ का जो है एकाधिकार कह लीजिए या असर कह लीजिए, वो गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हमेशा बना रहा। पिछले 2 दशकों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं। मठ में जब से पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री मौके पे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये जब से यहाँ पीठाधीश्वर हुए इसके बाद यहाँ का पूरा राजनीतिक समीकरण बदलता चला गया। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और आसपास के इलाकों में पूरा असर होता है चुनाव में। उनके कैंडिडेट घोषित किए जाते हैं, उनके बिना राय मशवरे के जो है आला कमान जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो भी तय नहीं करता है। तो ये माना जाता है कि इनके असर से ही मठ का पूरा आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति ही इस किले पे अपने परचम का झंडा, जीत का परचम लहराता है। लेकिन
2017 के योगी आदित्यनाथ कुछ और थे और 2021 आते आते अब योगी आदित्यनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बन चुके हैं। इसलिए अब उनकी पहुंच सिर्फ गोरखपुर और ईस्टर्न यूपी में ना होकर पूरे उत्तर प्रदेश और कई प्रदेशों में उनकी छवि बनी हुई है। तो अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पहले रेशियो रहता था जीत का आंकड़ा, वो उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से आगे भी बढ़ सकता है। खास कार्यक्रम वोट के धर्मचक्र में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको लेकर चलेंगे कुशीनगर और बताएंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं और वहाँ की जनता क्या सोचती है और धर्म वहाँ किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखाने जा रहा है।